जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका एक नई क्लास में, मॉडर्न हिस्ट्री की एकदम नई क्लास में, एक नए टॉपिक के साथ नैन आईएएस यूट्यूब चैनल पर। नैन आईएएस यूट्यूब चैनल पर मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास लगातार चल रही है दोस्तों, और एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं लगातार। पिछली क्लास में भी हमने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक खत्म किया दोस्तों। सबने अवज्ञा आंदोलन देखा, हमने गांधी इरविन पैक्ट को देखा, और क्रम से हम एक एक घटनाक्रम को देखते हुए चल रहे हैं, समझते हुए चल रहे हैं। और मेरा प्रयास है दोस्तों कि मॉडर्न हिस्ट्री में मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करूं, और कोई भी क्वेश्चन जहां से भी पूछा जाता है इस टॉपिक से वो आपसे न छूटे। तो दोस्तों, आज की इस मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक क्या है दोस्तों? गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन, इसको हम देखेंगे। और इस टॉपिक के साथ देखेंगे कि किस तरह के महत्वपूर्ण सवाल जो है इस टॉपिक से पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में। कौन कौन से सवाल होते हैं जो यहां से आते हैं, और क्यों हमें इस टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता है। अब जैसे सवाल पूछा जाता है कि जो है गोलमेज सम्मेलन के विषय में सवाल पूछा जाता है कि गोलमेज सम्मेलन जो था इसमें किस नेता ने भाग लिया था या किस नेता ने भाग नहीं लिया था। जैसे कांग्रेस ने कभी भाग लिया, कभी भाग नहीं लिया, इसके बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। किस व्यक्ति ने भाग लिया, किस व्यक्ति ने भाग नहीं लिया, या कांग्रेस का प्रतिनिधित्व इस सम्मेलन में किसने किया, ये बातें होती हैं, ठीक है। फिर ये पूछता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था, कौन सा ऐसा व्यक्ति था। इसमें दोस्तों 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कितने हुए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने तीनों सम्मेलन में हिस्सा लिया था, जिसने तीनों सम्मेलन में हिस्सा लिया था, ठीक है। ये भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां जो है जो आपका जवाब होगा दोस्तों वो क्या होगा? भीमराव अंबेडकर या BR अंबेडकर, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण किस्म के जो है प्रश्न इसमें आते हैं। कांग्रेस, अब ये पूछा जाता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, ठीक है। इनकी मुख्य बातें क्या थी, क्या बातें इनसे निकल के आई, ये चीजें होती हैं दोस्तों, ठीक है। अब ये पूछा जाता है कि जो है कब ये बुलाया गया था, इसका मुख्य मुद्दा क्या था, गोलमेज सम्मेलन में असल में जो है मुद्दा क्या था। तो ये सारी बातें इस जो है टॉपिक से पूछी जाती हैं हमेशा। तो आइए दोस्तों, हम उन जो है महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ इस टॉपिक को शुरू करते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं गोलमेज सम्मेलन। शुरू की बातें जानते हैं दोस्तों। इसमें 10 जून तथा 24 जून 1930 की बात है दोस्तों, ठीक है। 1930 की बात है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट क्या होती है? प्रकाशित होती है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट क्या होती है? प्रकाशित होती है, ठीक है। आपको पता है साइमन कमीशन भारत आया था, उसके भारत से वापस जाने के नारे भी लगाए गए थे। उसी के जो है विरोध प्रदर्शन में जो है लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी, हमने देखा था उसको।
चलिए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित होती है दोस्तों? 1930 में 10 जून तथा 24 जून को। ठीक है, 1930 आप याद रखिए दोस्तों, साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होती है। तो जो भी राजनीतिक संगठन होते हैं भारत में, जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने इस रिपोर्ट को क्या किया? अस्वीकार कर दिया। मतलब राजनीतिक संगठनों ने क्या किया? अस्वीकार किया इसको। राजनीतिक संगठनों ने, घटनाक्रम क्रम से देखते जाइए, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। राजनीतिक संगठनों ने क्या किया? रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, रिपोर्ट को क्या किया दोस्तों? अस्वीकार कर दिया। क्लियर हुआ? अब इसके बाद जो है, कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे उस समय कहाँ थे दोस्तों? कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे वो उस समय क्या थे? जेल में। ज्यादातर नेता क्या थे दोस्तों? जेल में थे। ठीक है, अब देखिए ब्रिटिश सरकार ने जो है क्या किया? उस समय निराशा का, संतोष का वातावरण छाया हुआ था। तो उसने जो है सोचा इसको जो है सौहार्दपूर्ण बनाते हैं, और ब्रिटिश जो है सरकार ने क्या किया? गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। क्या किया? इसी समय इसने क्या किया? नवंबर 1930 में कहा को? लंदन में। कहां पर दोस्तों? को लंदन में प्रथम, ध्यान दीजिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? नवंबर 1930 में। तो लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये कहने का मतलब प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ दोस्तों? नवंबर 1930। यहां से फर्स्ट राउंड टेबल जो है कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है। आगे बढ़ते हैं। निराशा के इस वातावरण में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, ठीक, नवंबर 1930। ठीक है, इस सम्मेलन में कितने भारतीयों ने भाग लिया? यह भी प्रश्न पूछता है। 89 भारतीयों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में दोस्तों कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? भारतीयों में 89 प्रतिनिधियों ने, भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये कौन थे? भारतीय थे। ठीक है, क्लियर हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ठीक है, ये जान लीजिए। ये तथ्य जो है स्मरण करने योग्य है, याद करने लायक है कि कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन कौन लोग थे? महत्वपूर्ण जो है पर्सनालिटीज कौन थी जिसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ठीक है, तो इसमें जो है तेज बहादुर सप्रू थे। ठीक है, श्रीनिवास शास्त्री थे। ठीक है, श्रीनिवास शास्त्री थे दोस्तों। मोहम्मद अली थे। मोहम्मद शफी थे। ठीक है, आगा खान ने भाग लिया था। ठीक है, फजलुल हक ने भाग लिया था। फजलुल हक ने भाग लिया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था।
MR जयकर ने भाग लिया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था, MR जयकर और तेज बहादुर सप्रू ने ही गांधी अरविंद समझौते में मुख्य भूमिका निभाई थी। तो AR जयकर ने भाग लिया। और कौन लोग थे दोस्तों महत्वपूर्ण लोग? भीमराव अंबेडकर, ये नाम महत्वपूर्ण है। भीमराव अंबेडकर ऐसे शख्स थे दोस्तों जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया पहले गोलमेज सम्मेलन में। यह प्रश्न पूछा जाता है। भीमराव अंबेडकर। तो भारतीय प्रतिनिधि तो दोस्तों 89 थे, 89 थे, लेकिन यह महत्वपूर्ण नाम है, कभी कभी मिलान के लिए पूछ देता है किनमें से किन लोगों ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, आइए देखते हैं इसके आगे। उद्घाटन किसने किया इसका? उद्घाटन किसने किया दोस्तों? ब्रिटिश सम्राट ने। इसका उद्घाटन किसने किया? ब्रिटिश सम्राट ने किया। और अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता किसने की दोस्तों? अध्यक्षता की ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड। रैमजे मैकडोनल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन की क्या की? अध्यक्षता की। और उद्घाटन किसने किया? ब्रिटिश सम्राट ने। ठीक है, अब ये कब से कब तक चलता है दोस्तों? 7 सितंबर 1931 से 7 सितंबर 1931 से कब तक? 1 दिसंबर 1931। ये अब आ जाता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में इतना आपके लिए पर्याप्त है। अब आता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कब होता है दोस्तों? 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के बीच। ठीक है, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब दोस्तों इसमें क्या होता है? इसमें आपके लिए क्या जानना महत्वपूर्ण है? कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया। इसमें जो है गांधी जी ने पहले में किसी ने भाग नहीं लिया, न तो गांधी जी ने और न तो कांग्रेस के किसी प्रतिनिधि ने। तो गांधी जी ने क्या किया दोस्तों? कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में, एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। ठीक है, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने इसमें भाग लिया। ठीक है, बात क्लियर हुई? चलिए, सरोजनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इसमें भाग लिया। सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय और सरोजिनी नायडू भी इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित रहे। और इनकी उपस्थिति प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं थी। आपने देखा था जो भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे उनमें इनका नाम नहीं था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसके आगे का घटनाक्रम क्या है।
अब महात्मा गांधी जी इसमें जो है भाग लेने जाते हैं, तो ये एक प्रश्न इस पे भी जो है पूछा गया है दोस्तों, कि जो है एक प्रश्न इस पे भी पूछा गया है, एनी बेसेंट ने भी इसमें भाग लिया था। एक प्रश्न इसमें पूछा गया है कि जो है गांधी जी लंदन किस जलपोत से जाते हैं, गांधी जी जिस जलपोत से लंदन जाते हैं उसका नाम क्या था। ठीक है, तो वो नाम था दोस्तों एस राजपुताना। एस राजपुताना जो है उस जलपोत का नाम है जिससे जो है गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन पहुंचे। ठीक है, मतलब ये उस जलपोत का नाम है जिससे जो है महात्मा गांधी कहाँ जाते हैं, लंदन जाते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में। ठीक है, और कहाँ ये ठहरते हैं दोस्तों, किंग्से। ठीक है, ये होता है किंग्सले हॉल। किंग्सले हॉल जो होता है यहीं पर ये ठहरते हैं। ठीक है, तो ये पूछा है परीक्षा में दोस्तों, इस जहाज का नाम पूछा है, इसलिए आपके लिए जानना आवश्यक है। एस राजपुताना जहाज का नाम है और किंग्सले हॉल क्या है, वो हॉल है जहां वो उस दौरान रुके। ठीक है, वो ठहरे। चलिए, अब होता क्या है दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, और इस रिजल्ट के न निकलने की वजह से क्या होता है, 1 दिसंबर को क्या होता है, सम्मेलन समाप्त घोषित कर दिया जाता है। समाप्त घोषित कर दिया जाता है, मतलब इस सम्मेलन में इतने गतिरोध पैदा हो गए कि किसी एक मुद्दे पे राय ही नहीं बनी, और क्या हुआ, 1 दिसंबर को ये सम्मेलन क्या हुआ, खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब गांधी जी क्या करते हैं, वापस खाली हाथ लंदन से खाली हाथ वापस लौटते हैं। ठीक है, खाली हाथ वापस लौटते हैं गांधी जी। अब गांधी जी को लंदन से खाली हाथ वापस आना पड़ा। ठीक है, जब गांधी जी स्वदेश पहुंचते हैं, कि जो है गांधी जी खाली हाथ स्वदेश पहुंचते हैं दोस्तों, तो ये क्या कहते हैं कि ये सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचा नहीं होने दिया। ये कहते हैं दोस्तों कि मैं ठीक है खाली हाथ वहां से वापस जरूर आया, लेकिन जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उस ध्वज को मैंने नीचा नहीं होने दिया, और उसके सम्मान के साथ मैंने कोई समझौता नहीं किया। ठीक है, ये होती है बात द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, ये बात कहाँ होती है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के उपरांत जब गांधी जी लौट के आते हैं तो वो ये स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, अब ये असफल क्यों हुआ, चलिए आपने ये तो देखा कि असफल हुआ इसलिए गांधी जी खाली हाथ वापस आए, लेकिन दोस्तों असल में जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल क्यों हुआ, तो दरअसल क्या हुआ कि सांप्रदायिक समस्या पर विवाद इसकी प्रमुख वजह थी। सांप्रदायिक समस्या पर विवाद, वहां पर जो सांप्रदायिक समस्या थी उसमें विवाद हो गया। ठीक है, सांप्रदायिक समस्या पर विवाद हो गया, इसीलिए जो है असफलता का कारण बना। असफलता का कारण क्या रहा, सांप्रदायिक समस्या पर विवाद। अच्छा, ये समस्या बेसिकली थी क्या, थोड़ा डिटेल में जानते हैं। दलित नेता जो है भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों, वो पहली बार भी गए थे, दूसरी बार भी गए थे, तीसरी बार भी गए थे।
तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने क्या किया, भीमराव अंबेडकर जी ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिससे गांधी जी ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो गतिरोध पैदा होना स्वाभाविक सी बात थी। इसीलिए जो है मूलतः यही कारण था जिसकी वजह से ये गोलमेज सम्मेलन क्या रहा, असफल रहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या रहा, असफल रहा। मेन कारण यही था। ठीक है, क्लियर हुआ। तो असफलता का कारण क्या रहा दोस्तों, पृथक दलितों के लिए B.R. अंबेडकर द्वारा दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग। ठीक है, ये जो है पूरा सिस्टम पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे कि मतलब हमें जो है पूरी तरह से पूरा निर्वाचन ही जो है अलग चाहिए, दलित खड़े हों, दलित उनको वोट दें, इस तरह का जो है सिस्टम ये चाहते थे। ठीक है, ये पूरी तरह से दोस्तों जो है अंग्रेजों की भारतीयों को बांटने की एक नीति थी। आपने देखा इसके पहले भी जो है मिंटो मार्ले एक्ट में क्या हुआ, वहां पर भी सांप्रदायिक जो है निर्वाचन की मांग की व्यवस्था रखी गई, जिसमें हिंदू और मुस्लिम को अलग किया गया। वहां मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल था। और यहाँ पर जो है इन्होंने ये मुद्दा उठाया दलितों के लिए कि पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाए। किसने उठाया, ये उठाया भीमराव अंबेडकर ने। अंग्रेज तो यही चाहते थे। तो ये जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता का मुख्य कारण बना। ठीक है, अब तीसरा भी हम देख लेते हैं दोस्तों। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन या तीसरा गोलमेज सम्मेलन, इसमें क्या है, यहां भी जो है कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। मतलब पहले सम्मेलन में कांग्रेस नहीं गई, दूसरे में कांग्रेस की तरफ से जो है एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी गए, और तीसरे सम्मेलन का कांग्रेस ने क्या किया दोस्तों, बहिष्कार किया। कांग्रेस ने बहिष्कार किया, लेकिन भीमराव अंबेडकर जो है तीसरे सम्मेलन में भाग लेने गए। ठीक है, तो तीसरा सम्मेलन दोस्तों कब से कब तक चला, 17 नवंबर 1932 से 17 नवंबर 1932 से शुरू हुआ था, और 24 दिसंबर 1932, ठीक है, 1932 में हुआ था कौन सा सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, ये भी क्लियर हो गया दोस्तों। और इसमें जाहिर सी बात है कुछ होना ही नहीं था, क्योंकि कांग्रेस ने बहिष्कार ही कर दिया, बाकी कोई मुद्दा ही नहीं बचा। चलिए, इस तरह हमने दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन की महत्वपूर्ण बातों को देख लिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बताने की स्थिति में होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस की ड्राफ्टिंग हमने शुरू में ही कर दी थी। तो आप जो है कंफर्टेबल होंगे इससे संबंधित किसी भी सवाल को हल करने में। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद दोस्तों इससे संबंधित जो प्रश्न है वो हमने आपको शुरू में ही बता दिया था, जिसमें क्या है कि किसने जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया या किसने जो है नहीं लिया, या ये पूछा जा सकता है कि इनमें से किस जो है गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने शिरकत की या भाग लिया। अगला सवाल ये बन सकता है कि कांग्रेस की तरफ से किस एकमात्र प्रतिनिधि ने जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। महात्मा गांधी होंगे, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, हमने देखा। ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसके बाद ये पूछा जा सकता है
कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के असफलता का मुख्य कारण क्या था। तो वो क्या था दोस्तों, वो था सांप्रदायिक विवाद। और वो था क्या सांप्रदायिक विवाद, उसमें ये था कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किसके द्वारा की गई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई, जिसको जो है महात्मा गांधी ने पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये सम्मेलन असफल रहा। तीसरा सम्मेलन जब हुआ तो उसमें जो है क्या किया गया कि इसको कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया। हालांकि भीमराव अंबेडकर इसमें भी पहुंचे, लेकिन तीसरे सम्मेलन का वैसे भी कोई नतीजा नहीं निकला। तो इस तरह हमने तीनों गोलमेज सम्मेलन को कवर कर लिया। अब दोस्तों हम देखेंगे जो अगला टॉपिक हमारा है। अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, सांप्रदायिक पंचाट। सांप्रदायिक पंचाट। इसमें हम एक चीज ये देखेंगे एवं पूना पैक्ट देखेंगे, पूना पैक्ट देखेंगे, ठीक है। सांप्रदायिक पंचाट देखेंगे और क्या देखेंगे दोस्तों, पूना पैक्ट देखेंगे, ठीक है। चलिए इसकी कुछ बातें ही करेंगे, क्योंकि जो है मतलब मेन चीजें हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम देखेंगे, बेसिकली इसकी बैकग्राउंड क्या है। अब देखिए दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हो रहा था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसमें क्या होता है, बेसिकली दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग उठाई जाती है। दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग उठाई जाती है, ठीक है। तो जब पृथक निर्वाचन की मंडल की मांग होती है तो उसको जो है गांधी जी अस्वीकार करते हैं पूरी तरह से। तो इसके बाद क्या होता है, कोई सहमति नहीं बन पाती है, ठीक है, कोई सहमति नहीं बन पाती, ठीक। तो इसके बाद क्या होता है, सम्मेलन ने जो भी गोलमेज सम्मेलन हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इस सम्मेलन ने क्या किया, इस सम्मेलन ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड, रैमजे मैकडॉनल्ड जो क्या थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, आपने देखा था इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ने क्या किया, इन्होंने इस समस्या के निदान के लिए, समस्या के निदान के लिए क्या किया, प्राधिकृत किया। मतलब क्या हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब सांप्रदायिक विवाद की वजह से समस्या पैदा हो गई और कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए सम्मेलन ने क्या किया, रैमजे मैकडॉनल्ड को प्राधिकृत किया कि अब आप जो है इस समस्या का समाधान निकालिए, ठीक है। बात ये समझ में आई। चलिए अब इसमें इनको प्राधिकृत किया गया और इन्होंने क्या किया, 16 अगस्त 1932, 16 अगस्त 1932 को इन्होंने क्या किया, सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की। क्या की, सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सांप्रदायिक अधिनिर्णय की क्या की, घोषणा की। किसने, ब्रिटिश जो है प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने। और इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, जो सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा होती है, इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सांप्रदायिक पंचाट। क्या कहा जाता है,
सांप्रदायिक पंचाट, ये सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड, दोनों चीज आप याद रखिए, दोनों में से कुछ भी जो है परीक्षा में पूछ दिया जाता है। तो ये जो है 16 अगस्त 1932 को फिर जो है रैमजे मैकडॉनल्ड, जिनको प्राधिकृत किया गया था इस समस्या के समाधान के लिए, उन्होंने क्या किया, कम्युनल अवार्ड की क्या की दोस्तों, घोषणा की। ठीक है, इसकी ये क्या करते हैं, घोषणा करते हैं। ठीक, क्लियर हुआ। अब इसमें दोस्तों क्या व्यवस्था की गई, कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट में किया क्या गया, ये हमको जानना है। ठीक है, इसमें क्या किया गया, प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए